नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, झज्जर तहसील के बागपुर गांव में 11 अगस्त 1917 को एक बालक जन्मा था जो भविष्य में हरियाणा का बहुत बड़ा नेता बनता है, और ये बालक थे प्रोफेसर शेर सिंह कातल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे शेर सिंह के पिता चौधरी शीशराम ने आर्य समाज के प्रभाव में अपने कुएं से अनुसूचित जाति के लोगों को पानी पिलाया और फिर उनके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। लेकिन जातिवाद से असली परिचय तो शेर सिंह का तब हुआ जब वो पढ़ने के लिए पिलानी गए, और तब उनको पता चला कि जहाँ जाट झज्जर में सवर्ण होने का फ़ायदा उठाते थे या जाट झज्जर में सवर्ण कहलाते थे, राजस्थान में उनके साथ दलितों जैसा ही व्यवहार किया जा सकता था। ना वो राजपूतों के साथ बैठकर खा पी सकते थे और ना राजपूतों के साथ पानी पी सकते थे। कैसी थी उस समय की परिस्थितियां, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बातचीत करेंगे। आप अंतिम लास्ट तक बने रहिएगा। बालक शेर सिंह जब 8 महीने के थे तो उनकी माँ चल बसी थी। पिता चौधरी शीशराम ने दूसरा विवाह कर लिया और उस माँ ने भी शेर सिंह को उतना ही लाड प्यार से पाला। चौधरी शीशराम की दूसरी पत्नी से 3 लड़के और 3 लड़कियां हुई, जिनमें विजय कुमार आईएएस बने, ओम प्रकाश वकील और विधायक बने। आप उन्हें ओम प्रकाश बेरी के नाम से जानते हैं। राजेंद्र कुमार बैंक में मैनेजर बने। शांति, पार्वती और वेद कौर 3 बेटियां थी। परिवार में आज भी उनके प्यार ज्यों का त्यों है। और ऐसी परिस्थितियों में बालक शेर सिंह की पढ़ाई होती है और इसके बाद बेहद रोमांचक परिस्थितियां उनकी ज़िंदगी में आती हैं, खासकर जातिवाद का कड़वा सच। आजकल के बच्चे तो इसको नहीं समझेंगे, लेकिन मेरी उम्र के या मेरे से बड़े जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिकतर की जन्म तिथि या नाम स्कूल के में नाम लिखवाते हुए मास्टर जी ने गलत लिखी होगी। अब तो 100 झंझट आ गए हैं, लेकिन कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन हम सब की तरह ही शेर सिंह की जन्मतिथि मास्टर ने 11 अगस्त की जगह 18 सितंबर 2017 दर्ज कर ली थी। बागपुर में कोई स्कूल तो था ही नहीं, परंतु पास में जो बेरी था उसमें स्कूल था और उनका दाखिला वहाँ करवा दिया गया। पैदल ही गांव से आना जाना था और उस समय पढ़ाई का कोई खास महत्व भी नहीं था, झंझट भी नहीं था। तो जो अधिकतर बच्चे जो स्कूल जाते थे उनमें से आधे तो रास्ते में खेलकर वापस आ जाते थे। उस समय आर्य समाज के जलसे इस एरिया में बहुत होते थे। अपने पिता चौधरी शीशराम के साथ शेर सिंह भी जाया करते। आर्य समाज का रंग उनके बचपन से ही चढ़ गया था। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो गई और इसका जो आरोप है वो मुस्लिम परिवारों पर लगा। पता नहीं शेर सिंह को क्या सूझा, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुसलमानों के लड़कों को पीट दिया। उस समय मुसलमान अच्छी खासी तादाद में थे वहाँ पर। बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई बन गई और वहाँ पर एक दंगों का माहौल बन गया। ये तो शुक्र है कि उस समय मास्टरों की बहुत इज्जत होती थी, उन्होंने सबको समझा बुझाकर इस खतरे को टाल दिया। पढ़ाई में तेज होने की वजह से 5वीं से सीधे वो 7वीं में चले गए और बागपुर में भी उस समय दूसरी का स्कूल शुरू हो गया था। और इस स्कूल में जो पढ़ाने आते थे वो थे फतेह सिंह, जो खुद 10वीं में मैथ में कई बार अटक चुके थे और चौधरी शीशराम के घर पर ही वो रहते थे और शेर सिंह उनकी मदद लेते थे। 1930 में शेर सिंह ने 8वीं कर ली, वजीफा भी मिला, लेकिन 1932 में जब मैट्रिक में हुए तो केवल 2nd क्लास में पास हुए। और इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। परीक्षा जब नज़दीक आ गई तो शेर सिंह को एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी का नाम था जनेऊ। अगर आपने इस बीमारी के बारे में सुना है या देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने पहली बार इस बीमारी का नाम इस किताब में ही पढ़ा है कि जनेऊ जैसी भी कोई बीमारी होती थी। किताब की माने तो जनेऊ एक खास तरह की बीमारी होती थी जिसमें पेट से लेकर कमर तक, गर्दन तक एक लाइन में पूरे फफोले निकलते थे और जनेऊ पहना जाता है जैसे वैसे ही वो फफोले होते थे। तो जनेऊ की बीमारी में शरीर को बहुत कष्ट होता था और तब कोई खास इलाज दवा दारू नहीं होते थे। घर पर फतेह सिंह रहते थे और वही शेर सिंह की सेवा करते थे, उनको देसी बूटियों की पट्टी बांधते थे और काफ़ी समय उनको इसमें ठीक होने में लगा। फतेह सिंह 10वीं में मैथ में पास नहीं हो पा रहे थे और परीक्षाएं पर परीक्षा देते जा रहे थे। और इस बार फतेह सिंह भी 10वीं में मैथ की परीक्षा दे रहे थे और इसके साथ ही 10वीं की परीक्षा शेर सिंह भी दे रहे थे। दोनों की दोस्ती हो गई थी, तो दोनों ने बातचीत करके शेर सिंह ने अपनी जो कॉपी थी उस पर मास्टर जी का रोल नंबर लिख दिया और मास्टर जी ने शेर सिंह का।
मास्टर फतेह सिंह की तो कई साल की जो गाड़ी अटकी हुई थी वो तो निकल गई इसके साथ, लेकिन शेर सिंह बड़ी मुश्किल से थोड़े से नंबरों से पास हुए और सेकंड क्लास में आए। शायद नेताओं में होशियारी और जोखिम उठाने की क्षमता बचपन से होती है और शेर सिंह ने तब इसका परिचय दे दिया था। अब हुक्का पानी बंद होने की वजह से बच्चे इनसे बोलते कम थे और इसी दौरान इनकी सगाई भी हो गई। और उस समय इस उम्र में सगाई होना बहुत आम बात थी, लेकिन शेर सिंह आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता के साथ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसी दौरान दादरी के गांव कन्हटी के चौधरी सीताराम की बेटी के साथ इनकी सगाई तय कर दी गई, लेकिन समाज के लोगों ने चौधरी सीताराम को अपने साथ कर लिया। हरियाणा में एक कहावत है, ब्याह छूट जा सगाई ना छूटे। सीताराम ने सीसराम से कह दिया कि चौधरी साहब अगर ब्याह करना है तो अपने कुओं से इन अछूतों को हटा दो, नहीं तो मेरी तरफ से सगाई छुट्टी समझो। सीसराम की नींद उड़ गई, रात रात भर जाकर सोचते रहे, लेकिन आखिरी में चौधरी सीताराम से कह दिया कि चौधरी साहब, चौधरी छोटूराम और बड़े बड़े आर्य समाजी आए थे, मन ने जो काम उनकी मौजूदगी में करा था, मैं छोरे की सगाई के लिए अपने काम से पीछे नहीं हट सकता। चौधरी सीताराम ने भी सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया। शेर सिंह की बात बन गई क्योंकि पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक सबक उनको इससे मिला कि एक बार जो ठान लो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसी दौरान शेर सिंह अपने सिर पर गांधी टोपी भी पहनने लगे थे, जो जीवन भर उन्होंने नहीं उतारी। लेकिन जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब मैट्रिक के बाद उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ने के लिए पिलानी भेज दिया। शेर सिंह ने बचपन में अपने पिता को दलितों को कुएं पर चढ़ाते हुए देखा था, लेकिन राजस्थान जाकर शेर सिंह को पता चला कि वहां तो खुद उनकी जाति यानी जाटों की स्थिति भी दलितों जैसी थी। उनकी कक्षा में निहाल सिंह तक्षक भी पढ़ते थे, जो बड़े होकर शेर सिंह की तरह बहुत बड़े नेता बने और मंत्री भी रहे। खरड़ गांव के एक अमर सिंह थे और रोहतक के खेड़ी खुमार से देवी सिंह भी उनके सहपाठी थे। अगर आपने इनके बारे में कुछ सुना हो या आप इनके बारे जानते हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। पिलानी कॉलेज की रसोई में जातिवाद का बोलबाला देखा गया। शेर सिंह ने देखा कि राजपूत, बनिए और बामणों के बच्चे तो अलग बैठकर भोजन करते थे और बाकी जातियों को अलग बैठाकर भोजन करवाया जाता था। पानी पिलाने का भी एक खास तरीका था। राजपूत, बनिया और ब्राह्मणों के बच्चे को लोटे से सीधा पानी पिला देते थे और बाकी को लोटे के आगे एक टीन की नली लगा दी जाती थी, उस नलकी से पानी पीना पड़ता था। शेर सिंह ने यह भी देखा कि जाट राजपूतों की खाट पर नहीं बैठ सकते थे। इतना ही नहीं, राजस्थान में जाट अपने पीछे सिंग भी नहीं लगाते थे, अगर लगाते तो फिर राजपूतों की नाराजगी झेलनी पड़ती थी। बताते हैं कि उसी समय सीकर में जाटों को यज्ञोपवीत देने का काम शुरू हुआ था और राजपूत समाज के कुछ अतिवादियों ने मूत्र से भरी बाल्टी यज्ञ में डाल दी थी। आप सोच सकते हैं किस तरह का टाइम रहा होगा वो। इसके बाद अलगपुरा गांव के जाट घर में पैदा हुए और कारोबार में बहुत नाम कमाने वाले सेठ छाजूराम लांबा ने पिलानी में जाट हॉस्टल बनवाया। उस समय राजपूतों का व्यवहार जाटों के साथ साथ यादवों के साथ भी वैसा ही था। इसको लेकर युवाओं के मन में आक्रोश पनप रहा था। जाट और हीरों के बच्चे एक साथ रहते थे, इकट्ठा रहने में ठीक समझा जाता था। युवापन में कई काम ऐसे भी हो जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में बाद में सोचते तो लगता है क्या किया। ऐसा ही काम शेर सिंह ने भी किया था। एक बार शेर सिंह, देवी सिंह, अमर सिंह और निहाल सिंह तक्षक अवकाश के दिनों में पिलानी से अपने घरों के लिए निकले। पिलानी ऊँटों पर बैठकर राजगढ़ तक आए और यहाँ से इनको रेल पकड़नी थी। तब प्याऊ होती थी। प्याऊ पर पानी पिलाने के लिए हमेशा ब्राह्मण ही होता था। पानी पिलाने से पहले वह जाति पूछता था। देवी सिंह ने अपनी जाति ब्राह्मण बता दी और लोटा हाथ में लेकर पानी पी लिया। शेर सिंह की बारी आई तो उन्होंने अपनी जाति जाट बताई। अब ब्राह्मण ने कहा कि आप जाट हो, ये ब्राह्मण है, एक साथ कैसे घूम रहे हो, तो उनकी लड़ाई होगी। इसके बाद उन सब ने उस ब्राह्मण जो प्याऊ पे पानी पिला रहा था उसको पिटा और उसके बाद उसको वहाँ से भगा दिया और उस पानी, जूठा पानी से सारे मटकों में डाल दिया। हालांकि बाद में जब उनको यह एहसास हुआ तो उनको पता चला या उनको ये सबक मिला कि जाति की जो बीमारी है, जातिवाद की जो बीमारी है, ये इस तरीके से ख़त्म नहीं होनी है मारपीट से। ये तो शिक्षा से ख़त्म होगी और भविष्य में चलकर फिर ये प्रोफेसर शेर सिंह शिक्षा के क्षेत्र में ही कदम रखते हैं और वो कहानी दोस्तों हम आगे फिर वीडियो में जिक्र करेंगे। इस दौर की कोई कहानी आपने सुनी हो तो आप कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि हम सबको उस जानकारी का पता चल जाए। खासकर जनेऊ वाली बीमारी के बारे में आपने कभी सुना हो
या ये जो सहपाठियों के नाम मैंने इसमें वीडियो में लिए हैं उनके बारे में आपको कोई जानकारी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है। और ये वीडियो का सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा। 3 बजे फिर मिलेंगे शेर सिंह के भविष्य की यात्रा के लिए। और अगला जो वीडियो होगा उसमें प्रोफेसर शेर सिंह का सीधे टकराव होता है चौधरी छोटू राम से। अब चौधरी छोटू राम जो बचपन में उनके कुएं पर आए थे, उनके पिताजी से को जानते थे, उस क्षेत्र में सबसे बड़े नेता थे, उसका शेर सिंह से पंगा होना उस समय कोई छोटी बात नहीं थी। और इनके दोनों के बीच में थे श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी और चौधरी छोटू राम शब्दों से एक दूसरे को भेदा करते थे, और वो लड़ाई का किस्सा बहुत दिलचस्प है दोस्तों। और उसमें शेर सिंह को जाटों का कपूत तक कहकर लेख लिखे गए थे। तो कल के वीडियो में हम ये जानकारी देंगे दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।